हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक। मैं आपका मैथमेटिकल मेंटर और वेलकम टू दी टीवी स्टडीज। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है और इसे क्लास 8 के भी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक सेम रहते हैं। बस क्लास 9 में थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, क्लास 8 में इजीएस्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो जो लाइंस एंड एंगल्स आज हम पढ़ेंगे, जो कि मैथ का चैप्टर नंबर 6 है। तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहला हमारा क्या है, लाइन। तो लाइन क्या होती है? लाइन A line is a endless and breathless जो लाइन होती है वो एंडलेस होती है और ब्रेथलेस, मतलब कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है और लाइन की कोई ब्रेथ भी नहीं है। लाइन जो है वो बढ़ती चली जाएगी किसी भी तरफ, और लाइन को हम डिनोट किससे करते हैं? ऐसे, ए बी। अगर कोई ए भी एक लाइन मान लो जिसको ऐसे हम डिनोट करेंगे। तो लाइन सेगमेंट, दूसरा टॉपिक क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जो लाइन होती है, अ लाइन इन विच टू एंड पॉइंट जब किसी लाइन सेगमेंट में, जब किसी लाइन में दो एंड पॉइंट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। मान लो ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, मान लो इधर ये बढ़ भी रही है मगर हमारा जो एंड पॉइंट है वो यहाँ है, तो ये इतनी दूर का क्या होता है? लाइन सेगमेंट। इसका मान लो रखिए नेम ए बी, इसको कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, ए बी। क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है उसमें दो एंड, मतलब उसमें एंड पॉइंट क्या होता है? दो होते हैं। अ लाइन इन विच टू एंड पॉइंट, ऐसी लाइन जिसमें दो एंड पॉइंट दिख जाए वो क्या होती है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है रे। तो रे क्या होती है? रे, आप लोग अपने जीवन में रे शब्द का बहुत प्रयोग किए होंगे। तो रे क्या होती है? रे मतलब कि जो लाइन है मान लो, जैसे मैंने ये कभी बनाया, ये एक मान लो डैश जो ये बनाया मैंने, रे क्या होती है? रे में जब एक एंड पॉइंट, मान लो ये हमारा एक एंड पॉइंट है, इधर ये लाइन बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके इसलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एरो लगा है। एरो मतलब वो लाइन बढ़ती आगे कहीं तक भी जा सकती है। ये यहाँ तक हमारी बॉडी है, यहाँ तक आएगी, मगर इसके आगे जो कार्टेशियन प्लेन रहेगा, जितना भी हमारा कार्टेशियन प्लेन रहेगा वहाँ तक जो रे है वो बढ़ती चली जाएगी, मगर पीछे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पीछे यहाँ पे एक एंड पॉइंट दे दिया गया है, इसके आगे वो पीछे नहीं जा सकती है। मान लो जैसे कोई टॉर्च लाइट होती है, टॉर्च लाइट का एक एंड पॉइंट तो होता है। मान लो ये टॉर्च लाइट ही एक एंड पॉइंट है, मगर जब इसको चालू करेंगे इसकी लाइट बहुत दूर तक जाएगी, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम इसे रे कहेंगे। रे, ओनली वन एंड पॉइंट, ये हमारी क्या हो गई? रे। इसका नाम मान लो ए बी, इसको ऐसे डिनोट करेंगे ए बी। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे जैसे ये ए बी है, ये इसकी क्या हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है उसका नाम है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो होती है जब दो लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे कि मान लो ये एक लाइन, दो लाइन है, ये दोनों आगे बढ़ते हुए चली जा रही है, जहां तक हमारा कार्टेशियन प्लेन है वहां तक जाएगी, मगर ये दोनों क्या कभी आपस में मीट करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो दोनों लाइन के गैप है ये हर जगह में क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के हमेशा सेम रहेगा। और दूसरा जो है कि पैरेलल लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं की जा सकती, उसको आप कितना भी आगे ले जाएंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पैरेलल लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? एंगल। एंगल क्या होते हैं? एंगल फॉर्म्ड कब होते हैं? देखो, एंगल क्या होता है? ये मान लो हमारा एक एंगल है, एंगल जब मान लो, देखो ये एक रे है, यहाँ तक की दूरी जो है ये ए है, ये बी है, ये सी। तो जो ए बी है, ए बी एक रे है क्योंकि यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है, उधर ये बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ये है। और बी सी भी एक रे है, तो इन दोनों का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो है बी। इसे हम क्या कहते हैं? जो बी है, जहाँ पे दो रे का कॉमन एंड पॉइंट मिल जाता है वही एंगल फॉर्म्ड हो जाता है।
an angle is formed when two common endpoints of ray meet। जब दो कॉमन एंड पॉइंट रे की मिल जाती हैं तो वहां पे हमारा एंगल क्या होता है, एंगल होता है। एंगल क्या होता है, वहां पे एंगल हमारा फॉर्म होता है, मतलब वहां पे हमारा एंगल बन जाता है। तो ये है हमारा एंगल। ये जो बी है इसे हम कहते हैं कि वर्टेक्स, वर्टिसेस, वर्टिसेस कहते हैं। ये वर्टेक्स है। इसके बाद ये जो ये बीसी जो है, बीसी, बीसी क्या है, बीसी रे है, बीसी रे है। ए बी क्या है, ए बी भी रे है। और बीसी को वैसे जनरली क्या कहते हैं, आर्म। ये आर्म है, ये भी आर्म है। सॉरी। तो बीसी और ए बी क्या है, हमारी आर्म है और ये वर्टेक्स है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मान लो अगर हमें किसी एंगल को डिनोट करना है तो हम ऐसे करेंगे। अगर किसी भी अगर हमें एंगल का नेम रखना रहेगा तो जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा, एंगल ए बी सी, या फिर इसको हम इधर से भी लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए और एंगल बी, एंगल बी होगा, एंगल बी, एंगल बी। तो जो वर्टेक्स रहता है वो हमेशा बीच में आना चाहिए, या फिर हम वर्टेक्स अकेले से ही एंगल का नाम लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गई, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, रे समझ में आ गया, पैरेलल लाइन समझ में आ गया और एंगल समझ में आ गए। अब एंगल्स के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, एंगल्स के टाइप्स के बारे में, एंगल्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स।